अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोश्त को स्टीम करने का बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और इंतहाई बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी। मैं मटन रान रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। आप चाहें तो इसे छोटे पीसीज में भी स्टीम कर सकते हो। बग़ैर किसी मीट टेंडराइज़र के हम इसे तैयार करेंगे और आप देखेंगे कि इसका गोश्त इंतहाई सॉफ्ट और जूसी बनेगा और बनाना भी इसको इंतहाई आसान है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आ जाएं फिर इस लाजवाब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 किलो के बराबर मटन रान है। इसको मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने डीप कट लगाए हैं तकरीबन हाफ फिंगर के बराबर। और आप देखो जो फैट की हल्की हल्की सी झिल्ली है इसके ऊपर, इसे भी मैंने रिमूव नहीं किया। आप देखो कि मैंने दोनों तरफ से गोश्त को डीप कट लगाए हैं। आप भी इसी तरह से गोश्त को डीप कट लगाइएगा। तो अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो 3 किलो के हिसाब से मैं यहाँ पर 3 टीस्पून के बराबर नमक के ऐड करूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। 2 टीस्पून इसमें भरकर सुरख मिर्च पाउडर के ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। इसमें बादियान के फूल, जायफल और जवत्री शामिल है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप इसी रेसिपी से गरम मसाला बनाओ, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे और 2 टीस्पून इसमें भरकर हम खुशक धनिया पाउडर के ऐड करेंगे। 2 टीस्पून भरकर हम इसमें ज़ीरा पाउडर के ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर का ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर ताज़ा नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर भरकर इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें हॉट चिली सॉस के हम ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर हम यहाँ पर टोमेटो केचप के ऐड करेंगे। ये तीनों सॉसेजेस आप अपने मनपसंद ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें दही के ऐड कर देंगे। तो चलें जी, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से यकजान हो जाएं। तो ये हमारे पास 3 किलो गोश्त के लिए बड़ी परफेक्ट मैरिनेशन रेडी है। मेरे लिहाज से ये मैरिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आप नमक मिर्च अपने लिहाज से भी सेट कर सकते हो। तो चलें अब हम इस मैरिनेट को रान के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले हम मैरिनेट की हाफ़ क्वांटिटी रान के ऊपर अप्लाई करेंगे और हाफ़ क्वांटिटी हम सेव कर लेंगे दूसरी साइड के लिए। आपने इस मैरिनेट को सबसे पहले तो इन कट्स के अंदर फिल करना है अच्छे से। वीडियो में आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देख भी सकते हो। जब आपको लगे कि कट्स के अंदर अच्छे से अप्लाई हो गया है तो आपने फिर रान के ऊपर मसाले को इस तरह से कोट कर देना है। मसाले को रान के कट्स के अंदर और बाहर अच्छे से रब करेंगे, जैसे कि हम इसकी मसाज करते हैं। जितना अच्छा आप इसको रब करोगे उतना ही रान का गोश्त सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चलें साइड को चेंज करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ मैरिनेट है इसे हम दूसरी तरफ अप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह से पहले कट्स के अंदर फिल करेंगे और फिर इसके बाद पूरे गोश्त के ऊपर बाकी का बचा हुआ मसाला रब कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके ऊपर मसाले को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। आप देखो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुका है और गोश्त के साथ बहुत अच्छे से स्टिक कर गया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से रैपिंग पेपर से रैप करके पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। पूरी रात यानी कि 12 घंटे, 12 से 16 घंटे के लिए भी आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हो।
अगले दिन मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है। आधे घंटे के लिए इसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। इसकी फ्रिज की ठंडक थोड़ी सी कम हो जाए तो फिर ही हम इसको कुक करेंगे, फ़ौरन से हम इसको कुक नहीं करेंगे। अब एक खुले मुंह वाले पतीले में हम 1 लीटर के बराबर इसको स्टीम करने के लिए पानी ऐड करेंगे। 2 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर देंगे, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 स्टिक दालचीनी की इसमें ऐड कर देंगे। इस पानी की बहुत ही खुशबूदार जायकेदार यखनी रेडी होगी, जिससे हम बहुत ही मज़े के चावल बना सकते हैं। तो चलें, रान को स्टीम करने के लिए स्टीम वाली प्लेट पतीले में रखेंगे। तो ये स्टीम के लिए अब रेडी है। अब हम रान को रैप करेंगे। सबसे पहले हमने रान के हिसाब से फॉइल पेपर ले लेना है। इसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे। अब मैरिनेट की हुई रान इसके ऊपर रखेंगे। पहले हम इसको बटर पेपर से अच्छी तरह से रैप करेंगे। आप वीडियो में मेरी हाथों की मूवमेंट को देख भी सकते हो। बटर पेपर से अच्छी तरह से रैप करने के बाद हम इसको फॉइल पेपर में अच्छी तरह से रैप कर देंगे। जब हम इसको फॉइल पेपर में इस तरह से कवर करके स्टीम करते हैं तो एक तो इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरता। दूसरा, स्टीम के बाद जब हम इसको पतीले में से निकालते हैं तो कैरी करना बहुत इजी हो जाता है, पतीले में से निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो देखें, मैंने इसको रैप करके बहुत अच्छे से सील कर दिया है। अब हम इसको स्टीमर प्लेट पे रखेंगे और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए इसको स्टीम दे देंगे। पहले हम 10 से 15 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे। जब पतीले में अच्छे से स्टीम बन जाए तो फ्लेम को स्लो करके इसको 3 घंटे के लिए स्टीम दे देंगे। तो यहाँ पर रान को स्टीम दिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। पेपर हटाकर हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि मसाला रान के साथ कितना अच्छे तरीके से स्टिक है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी चुकी है। इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे हैं और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब अगर आप चाहो तो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हो, लेकिन मैंने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में लगाया है। अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप नॉन स्टिक पैन में इसको अच्छे से ग्रिल कर सकते हो कलर देने के लिए। इसको एंजॉय करो सलाद, मिंट रायता या इमली की चटनी के साथ। आप देखो माशाल्लाह से इसका गोश्त बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रेडी हुआ है बगैर किसी मीट टेंडराइज़र के। लेमन जूस और सिरका बेसिकली मीट टेंडराइज़र का काम ही करते हैं और जितना ज़्यादा टाइम हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे रिज़ल्ट उतने ही आउटस्टैंडिंग मिलेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुई है। तो आप भी मेरी बहुत ही आसान ज़बरदस्त गोश्त को स्टीम करने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ट्राई करें और मुझको अपना फीडबैक दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही मज़ेदार नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।